Hi friends, this is Mayur. Today we are going to review Spider-Man Across the Verse. लेकिन उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। 2018 में एक एनिमेटेड फिल्म आई थी स्पाइडरमैन इनटू द वर्स, जिसे प्रोड्यूस किया था सोनी पिक्चर्स ने। ऑब्वियसली इट्स अ मार्वल प्रॉपर्टी। और उसमें जो एक अचंभित करने वाली बात यह थी कि पहली बार हमें एक अफ्रीकन अमेरिकन लड़का स्पाइडरमैन बनता है, ब्लैक हिस्पैनिक गाय कॉल्ड माइल्स मोरालेस फ्रॉम ब्रुकलिन अमेरिका। और वो जर्नी वो फिल्म थी बेसिकली, वो एक बिगनिंग की कि कैसे ये व्यक्ति एक स्पाइडरमैन बनता है। और दूसरी फिल्म बस उससे हमने ये उम्मीद की थी कि ये उसका एक्सटेंशन होगा। खैर, अब इसकी जो सेकंड फिल्म है स्पाइडरमैन अक्रॉस द वर्स, वो भारत में तो आज रिलीज हो चुकी है और अमेरिका और शायद विश्व भर कल रिलीज होगी। इस फिल्म में कुछ चेंजेस जैसे हैं, बेसिकली बिहाइंड द कैमरा मैं कहूंगा चेंजेस है। राइटर फिल लॉर्ड, जिन्होंने पहली फिल्म लिखी थी, है ना, along with another writer, he is the only survivor from I would say from the first film, जो सेकंड फिल्म की भी कहानी लिखे। और ही इज जॉइंड बाय his the Lego movie co-writer Christopher Miller and one writer called David Callahan। और इस फिल्म में अक्रॉस द वर्स में जो डायरेक्टर्स भी, तीन डायरेक्टर्स है, तीनों भी पहले फिल्म में नहीं थे। तो खैर ये कहूंगा कि जो पहली फिल्म की कहानी थी, है ना, जैसे हमने कहा, इट वाज ऑल अबाउट द बिगिनिंग, और सेकंड फिल्म से हम उम्मीद करेंगे एक्सटेंशन। लेकिन ये जो फिल्म है अक्रॉस द वर्ल्ड, इट डजंट स्टार्ट विद माइल्स मोरालेस, our black Hispanic Spider-Man. It starts with a prelude to Gwen Stacy, that's voiced by Haley Steinfeld। और हिली ग्वेन की अपनी दुनिया में एक शी इज गोइंग थ्रू अटेंशन विथ हर फादर, क्योंकि वो एक स्पाइडर वुमन है जिसके बारे में उनके पिता को नहीं पता। और दुर्भाग्य से उनकी दुनिया में जो यंग पीटर पाकर है, उनकी मौत हो गई। और पीटर पाकर का जो आखिरी पल था, उनकी मौत बेसिकली ग्वेन के ही डाइड इन ग्वेन्स आर्म्स में कहना पड़ेगा। और जब ये दुर्भाग्य दुर्घटना हुई तो तब इसे विटनेस किया था ग्वेन के पिता ने, जो कि एक कॉप है। उन्हें नहीं पता कि ये जो स्पाइडर वुमन है उन्हीं की बेटी है। जाहिर है इस चीज को लेके एक माँ फादर और बेटी में डिवाइड आ गया है। अब नाउ कमिंग टू आवर स्पाइडरमैन, माइल्स मोरालेस, दैट्स वॉइस्ड बाय शामिक मूर। और फिलहाल उनकी दुनिया में ही स्ट्रगलिंग टू बैलेंस हिज विजिलेंटे लाइफ एंड हिज पर्सनल लाइफ। खैर, एक 15 साल का जो बच्चा है, स्टूडेंट है, टीन है, उसके लिए तो आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये रहेगी कि अगर उसको रात भर या दिन में काफी घंटे उसको विजिलेंटिज्म करनी पड़ती है, तो जाहिर है उसके पढ़ाई पे असर पड़ेगा। और इस चीज को लेके उनके स्कूल के प्रिंसिपल उनके माँ बाप को बुलाते हैं। माइल्स को भी बुलाया गया, लेकिन वो टाइम पे आते नहीं है। और जब वो आते हैं, लेट आते हैं, और उतनी ही फुर्ती से वो वापस चले जाते हैं। तो समवेयर डाउन द लाइन, माइल्स इज आल्सो गोइंग थ्रू, आई वुड से, एक अडोलसेंट स्ट्रगल। और खासकर जिसके कंधों के ऊपर स्पाइडरमैन का बोझ है, तो जाहिर है आई थिंक उसके लिए अपनी एक पर्सनल और अपनी विजिलेंटी लाइफ बैलेंस करना आसान नहीं है। ये नहीं है कि माइल्स और उनके पेरेंट्स में दरार आ गई, लेकिन हाँ, एक थोड़ा सा गल्फ है। तो खैर, ये जो गन और माइल्स की फैमिली का जो ड्रामा है, थोड़ा बहुत ये सोप ओपरा जैसा लगेगा, लेकिन ओवरऑल मैं कहूंगा ये जो जो इनकी जो पर्सनल लाइफ में जो टेंशन चालू है, वो काफी अच्छी है। अब खैर, अक्रॉस द वर्स की कहानी जैसा नाम है, तो जाहिर है जो हमारे माइल्स मोरालेस है, ही हैज टू ट्रैवल टू डिफरेंट स्पाइडर वर्सेस, जिसके अंदर सबसे पहले वो जाते हैं एक मुम्बाटन, विच इज अ सूडोनिम फॉर मुंबई सिटी। और वहां जाके वो दरअसल ये होता है कि जो एक फिल्म की शुरुआत में ही ब्रुकलिन में एक अजीब और गरीब सा चोर आया है। ही डिसफिगर्ड है, बस पूरी बॉडी इसकी सफेद है, और इसके बॉडी पे, चेहरे पे और इधर उधर स्पॉट्स है। और ये चोर कुछ ऐसा है कि बस ये पहले सीन में आके एटीएम मशीन चुराता है, और तो स्पाइडरमैन इन्हें पकड़ते हैं और उन्हें बोलते हैं कि आप रुक जाओ। और ये बोलते हैं कि भाई प्लीज, है ना, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं एक टाइम पे एक बड़ी कंपनी में काम करता था, और फिर एक दुर्घटना होगी जिसके कारण मेरा ये हाल हो गया। अब क्योंकि मेरा चेहरा पूरा बिगड़ चुका है, कोई मुझे नौकरी नहीं देता, मुझे पैसों की जरूरत है। स्पाइडरमैन इन ऑब्वियसली इनकी कहानी इतनी सीरियसली लेते नहीं है, इनको रोकने की कोशिश करते हैं। और फिर इनके बीच में बस जो है ना, झपट वहीं से चालू हो जाती है। अब आई थिंक जो फिल्म की मुझे सबसे बड़ी एक कहूंगा एक थोड़ी प्रॉब्लम ये लगी, कि जो विलन है, वो इतना दमदार नहीं है। माइल्स मोरालेस, ऑब्वियसली पहली फिल्म में उन्होंने किंगपिन, ही हैड टेकन ऑन किंगपिन, और उनके अंकल भी खुद एक उनका एक डार्क डार्क साइड था। यहाँ पे आपको वो चीज देखने को नहीं मिलती है। और ये जो कैरेक्टर है द स्पॉट, बड़ा ही अजीब और गरीब गरीब है। और हैरानी की बात यह है कि जब इसे एक सुपर पावर प्राप्त हो जाती है, और उसके बाद
किसी एक इंसान को जो बहुत ही अपार शक्ति मिल जाए, जाहिर है वो तो एकदम से अपने दुश्मन को कुचलना चाहेगा। और स्पॉट बार-बार यही कहता है कि स्पाइडरमैन तुम्हारे कारण मेरी ज़िंदगी तबाह हुई, और इसका जो बैक स्टोरी है दैट इज़ रिलेटेड टू द फर्स्ट फिल्म। अगर आपने वो देखी है तो शायद आपको थोड़ा ज्ञान रहेगा। स्पॉट लेकिन वही है कि आपको इतनी शक्ति मिलने के बाद इतना टाइम क्यों रुक रहे हैं अपने दुश्मन को अटैक करने के लिए। हालात कुछ ये है कि स्पॉट को शक्ति मिलने के बाद करीब मेरे ख्याल से मे बी ऑलमोस्ट एन आवर के बाद, इट्स ओनली टुवर्ड्स द एंड जब स्पॉट को हमको फिर से देखने को मिलता है। कहीं न कहीं ऑब्वियसली ये फ़िल्म इसकी प्रॉब्लम जो है स्टोरी है, इसका थोड़ा स्क्रीन प्ले है, जो कि कई हद तक हमें लगा ड्रैग होता है। अब ये है कि एक तरफ तो पहले लग रहा था कि दिस इज़ जस्ट गोइंग टू बी अबाउट स्पाइडरमैन वर्सेस स्पॉट, लेकिन अब क्योंकि इसका नाम अक्रॉस द वर्स है और स्पाइडरमैन हैज़ टू ट्रैवल टू डिफरेंट वर्सेस, जिसके अंदर पहले वो मुंबाटन जाते हैं व्हिच इज़ अ सूडोनिम फॉर मुंबई सिटी। और हालाँकि ऑब्वियसली एज़ अ देसीज़ हम देसी दर्शकों को ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी कि एक हॉलीवुड की फ़िल्म खासकर एक स्पाइडरमैन फ्रैंचाइज़ में एक इंडिया कनेक्ट जोड़ा गया है, और जिसके अंदर एक हमारे देसी स्पाइडरमैन पवित्र प्रभाकर दैट्स वॉइस्ड बाय करण सोनी, वो है उनकी एक कहानी। और लड़ते-लड़ते हमारे स्पाइडरमैन और स्पॉट वो इस दुनिया में घुस जाते हैं मुंबाटन में, और वहीं से इन्हें शक्ति दरअसल प्राप्त होती है द स्पॉट को। और आई थिंक जो इंडिया रिप्रेजेंटेशन है डेफिनिटली हम देसी जी से ज़रूर शेयर करेंगे। बट कहीं न कहीं हमें ऐसा लगा कि ये जो इट्स मोर दिस इंडिया कनेक्ट इज़ मोर आउट ऑफ आई वुड से अ कमर्शियल कंपल्शन दैन एनी सब्सटैंशियल आई वुड से क्रिएटिव थिंकिंग। खैर उस दुनिया से इंडिया से आने के बाद वो वापस ब्रुकलिन आते हैं, और फिर कुछ ऐसा होता है वे स्पाइडरमैन गेट्स टू ट्रैवल टू अदर वर्सेस, अदर स्पाइडर वर्सेस, और ये फिर एक स्पाइडर मेन हेडक्वार्टर्स में जाते हैं, और फिर जाके वहाँ पे जाके उन्हें कुछ चीज़ों का पता लगता है, और उन्हें डर है कि 2 दिन बाद कुछ ऐसा होगा, और अगर उन्होंने वो रोका नहीं तो उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। अब वो क्या है खैर जब आप फ़िल्म देखेंगे तो बेहतर पता चलेगा। बस कहीं न कहीं हमें लगा कि इसकी जो स्टोरी है और इसके अंदर एक नो वे होम स्पाइडरमैन नो वे होम का हैंगर है, वो तो खैर एक लाइव एक्शन फीचर फ़िल्म थी, और ये तो एक एनिमेटेड फ़िल्म है। लेकिन कहानी हमें अक्रॉस यूनिवर्स की सच कहें तो इतनी उसने हमें नहीं प्रभावित किया है। खैर लेकिन अगर हम एक चीज़ अगर आप नोट करें कि जैसे ही आप कोई एक एक व्हाइट कैरेक्टर जो नॉर्मली एक लेजेंडरी व्हाइट कैरेक्टर रहा है, उसको आप यू गेट अ ब्लैक हिस्पैनिक गाय इनटू दैट कैरेक्टर, तो ज़ाहिर है शुरू-शुरू में विवाद होता है, लेकिन क्योंकि पहली फ़िल्म इतनी अच्छी थी, मुझे नहीं लगता कि वो विवाद पहले फ़िल्म में था। बट लेकिन जो सेकंड फ़िल्म की जो कहानी है, कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि एक सटल सोशल कमेंट्री है, क्योंकि पहली फ़िल्म वाज़ ऑल अबाउट माइल्स मोरालेस, इट वाज़ द बिगिनिंग ऑफ हिम एज़ अ स्पाइडरमैन, और जो दूसरी फ़िल्म है और इसके अंदर जो मैं कहूँगा कॉन्फ्लिक्ट या टेंशन है, उसके अंदर इसका आपको माइल्स मोरालेस ना एक रेज़ोल्यूट एटीट्यूड देखने को मिलेगा, जिसके अंदर दिस फ़िल्म इज़ ऑल अबाउट माइल्स स्टैंडिंग हिज ग्राउंड। स्टोरी स्क्रीन प्ले में ज़ाहिर है ये फ़िल्म थोड़ी मार खाती है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ द विजुअल आई वुड से इमेजरी बहुत ही बढ़िया है। आई एम श्योर जो खासकर जो स्पाइडरमैन कॉमिक्स के लॉयलिस्ट है, उन्हें ये जो विजुअल इमेजरी द रीइमेजिनेशन जो है वो बहुत ही बढ़िया लगेगा। इसके अंदर आपको एकदम इसकी स्पेक्टेकुलर है, और काफ़ी रैपिड इसमें आपको जो है इट्स अ वेरी पेसी फ़िल्म, एक वर्ड से दूसरे वर्ड जाना, काफ़ी कुछ एक्शन होता है, और वो सब जो विजुअल एलिमेंट्स है और जो तरह-तरह के स्पाइडरमैन आपको देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर एक तो है स्पाइडरमैन 2099 जो कि एक वैम्पायर स्पाइडरमैन है, और फिर इसके अलावा आपको एक अफ्रीकन अमेरिकन लेडी देखने को मिलती है, एक प्रेग्नेंट स्पाइडर वुमन, वो इस दुनिया से आती है, और फिर आपको और भी अलग-अलग टाइप के स्पाइडरमैन देखते हैं, जिसके अंदर एक कैरेक्टर है होबी, और ये एक मोहॉक स्पाइडरमैन है, इनके नाक में बुंद बाली है, पीछे इनके कंधे पे गिटार है, और इनके बात करने का अंदाज ऑब्वियसली एक हिप हॉप आर्टिस्ट की तरह है, और आई एम श्योर ये कैरेक्टर है, और जिस आर्टिस्ट ने इसे वॉइस किया है वो बहुत ही मैं कहूँगा इट्स अ फैंटास्टिक वॉइस ओवर कहना पड़ेगा। खैर मनुष्य के अलावा यहाँ पे आपको स्पाइडर डायनो और एक स्पाइडर कार भी है, और एक लीगो स्पाइडर, हाँ लीगो स्पाइडर भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो क्रिस्टोफर मिलर और जो फिल लॉर्ड है इस फिल्म के राइटर्स, उन्होंने द लीगो मूवी भी बनाई थी।
तो खैर यू गेट टू सी मेनी वेरिएंट्स ऑफ स्पाइडरमैन, लेकिन सिर्फ उसके आधार पे मुझे नहीं लगता कोई फिल्म चलती। हाँ, उसका विजुअल अपील है, लेकिन दैट इज नॉट, दैट अलोन इज नॉट इनफ टू टू ड्राइव अ फिल्म। खैर वॉइस परफॉर्मेंस की बात करूँ तो शमीक मूर, आई वुड से वो 28 साल की उम्र के हैं और वो 15 साल के कैरेक्टर के लिए वॉइस ओवर कर रहे हैं, और पहली फिल्म हो या दूसरी फिल्म, उनकी वॉइस वॉइस में जो जादू है मैं कहूँगा बिल्कुल कमाल है। लेकिन ये फिल्म अगर किसी को बिलोंग करती है तो दैट्स हेली स्टाइनफील्ड, क्योंकि शुरुआत अक्रॉस द वर्ल्ड की उनसे ही होती है, और पूरी फिल्म में देखेंगे कि ये जो कैरेक्टर है, इसकी जो एनिमेशन है, इसके जो एक्सप्रेशंस है, जिस अंदाज में इसे क्रिएट किया गया है, इसे स्क्रीन पे लाया गया है, और आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई कार्टून कैरेक्टर है। इट फील्स सो सो रियल, सो ह्यूमन। और जो हेली की मैं कहूँगा कि उन्होंने अपनी आवाज़ से इस कैरेक्टर में ना एक रूह डाली है, और वही चीज़ आपको देखने और सुनने को मिलेगी। और एक स्पाइडरमैन और एक हेली की माइल्स मोरालेस और ग्वेन स्टेसी की एक मैं कहूँगा एक ब्रूमिंग बडिंग फ्रेंडशिप है, जो शायद प्यार की तरफ बढ़ रही है। एक फ़िल्म में बहुत अच्छा सीन है जहाँ कैसे विलियम बर्स ब्रिज पे हमारे माइल्स मोरालेस और ग्वेन स्टेसी दोनों उल्टे लटके हुए हैं ब्रिज पे, बातचीत कर रहे हैं। वो बहुत ही प्यारा सीन है। तो कहना पड़ेगा, आई वुड से दैट यस, माइल्स मोरालेस इज द स्पाइडरमैन, ही इज द हीरो, लेकिन अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रूली बिलोंग्स टू ग्वेन स्टेसी। बाकी सभी जो कैरेक्टर्स हैं उन सब में वॉइस आर्टिस्ट है, उन सब ने मैं कहूँगा अच्छा काम किया है। टेक्निकली ऑल्सो दिस फिल्म इज आई वुड से वेरी ब्रिलियंट, विजुअल स्पेक्टेकुलर है, एक ट्रूली एक मार्वल है। लेकिन आई थिंक दुर्भाग्य से बस जहाँ जहाँ पे कहानी की बात आ जाती है, उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको एक नो वे होम का हैंगओवर देखने को मिलेगा। अब खैर ये जब आप फिल्म देखेंगे तो आप बेहतर समझ जाएंगे। आई थिंक ओवरऑल फिर भी मैं कहूँगा कि जो खासकर देसी के तो एक देसी रिप्रेजेंटेशन तो है ही यहाँ पे। वंस अगेन वी विल से दैट दैट सीम मोर लाइक अ कमर्शियल कंपल्शन देन रियल सब्सटेंस टू इट। लेकिन फिर भी इस फिल्म में काफ़ी कुछ एलिमेंट्स है जो बच्चे और फैमिली ऑडियंस को ज़रूर प्रभावित करेगी। खैर रही बात रेटिंग की, तो हम इस फिल्म को देते हैं 5 में से 2.5 स्टार्स।